नामर्द से नामर्द इंसान भी अगर मूसली सफ़ेद को इस तरह इस्तेमाल करेगा तो ना सिर्फ मर्द बन जाएगा, उसकी जिनसी क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा होगा, आसाबी कमज़ोरी दूर होगी, मादा मनी इतनी मिकदार में पैदा होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और उस मादा मनी में स्पर्म्स बेशुमार पैदा होंगे, पस सेल का ख़ात्मा होगा, सूरत अंजाल का ख़ात्मा होगा, ज़कावत हिस का ख़ात्मा होगा। एक बात याद रखें कि एक मर्द में मादा मनी जितनी ज़्यादा और वाफिर मिकदार में होगी, उस मर्द की जिनसी क़ुव्वत भी उतनी ही कमाल की होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, मूसली सफ़ेद या फिर सफ़ेद मूसली, इसकी जिनसी मामलात में अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 90% बनने वाले जिनसी कमज़ोरी के नुस्खा जात जो हैं वो मूसली सफ़ेद के बग़ैर बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हुक्माए कराम के 90% नुस्खा जात का जो लाजमी जुज़ होता है, जो जुज़्व आज़म दवाई होती है, जड़ी बूटी होती है, वो मूसली सफ़ेद होती है। तो ऐसी अहम तरीन और मुफीद जड़ी बूटी को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मूसली सफ़ेद के इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका बताने वाला हूँ, कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल दूध के साथ ज़्यादा बेहतर रहेगा या पानी के साथ इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है, और इसको कितना अरसा तक हम इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको मूसली सफ़ेद का एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा भी बताने वाला हूं, जिसको अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जिनसी कमज़ोरी का मसला ही हल हो जाएगा। आप हुक्मा कराम के जो मोहताज नहीं रहेंगे, अपनी जिनसी क़ुव्वत के लिए किसी से नुस्खा जात नहीं पूछेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि फिर कमेंट्स में आप ये ना पूछते फिरें जी कि हकीम साहब मूसली सफ़ेद का मिजाज क्या है जी, कि इसको मैंने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है जी, इसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको मैंने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है, और इसको हम कितनी मुद्दत तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बातें ना पूछनी पड़े, क्योंकि जो तफसील हम वीडियो में बता रहे हैं, अगर आप वीडियो को नहीं सुनेंगे और वो चीज़ें कमेंट्स में आकर पूछेंगे तो हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो तो एक तफसीली बन जाती है, उसके बाद हम अपनी क्लिनिक में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब आप जब वीडियो को देख बगैर आप कमेंट्स में आके ये चीज़ें पूछेंगे जी कि ये कैसे खानी है, क्यों खानी है, कब खानी है, तो बात नहीं बनेगी। तो वीडियो को देखें, जो भी आपका सवाल हो आप वीडियो को देखकर उसमें आपका सारे सवालात होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं रखेंगे कि आपको पूछनी पड़े, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं मूसली सफ़ेद का मिजाज क्या है, ये किन लोगों के लिए मुफीद है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किन लोगों के लिए ये नुकसानदेह है, किन लोगों को इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कितनी मुद्दत तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर उस मुद्दत से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। मूसली सफ़ेद ऐसी एक बेहतरीन जड़ी बूटी है कि इसके ऊपर हज़ारों वीडियोस बन सकती हैं।
मूसली सफ़ेद के ऊपर। ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो उससे बेहतर है और वो तमाम फ़वाइद रखती है जो कि जदीद रिसर्च के बाद सामने आते रहते हैं। अच्छा, मूसली सफ़ेद का जो मिजाज है ये तारगरम है, जिसको कानून मुफरद अज़ा की ज़बान में आसाबी गुदी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी मिकदार खुराक 3 ग्राम से 6 ग्राम तक है, यानी 1 चाय के चम्मच से लेकर 2 चाय के चम्मच तक। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करना है? ये इसको सुबह शाम दूध के साथ खाली पेट इस्तेमाल करना है, क्योंकि खाली पेट इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है जी कि मूसली सफ़ेद को कितनी मुद्दत तक इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल उस वक्त तक मुफीद रहता है जब तक आपकी जिनसी टाइमिंग जो है वो 5 मिनट तक नहीं पहुंच जाती। 5 मिनट तक जब आपकी जिनसी कुव्वत पहुंच जाए तो आपने मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल बंद कर देना है। अगर आप 5 मिनट जिनसी वक्त पहुंचने के बाद भी मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो फिर ये फ़ायदे की बजाय नुकसान देना शुरू कर देगी। कौन सा नुकसान देगी? ये ब्लड प्रेशर लो कर देगी, भूख कम कर देगी, ठीक है, चक्कर आना शुरू हो सकते हैं और जरियान शुरू हो सकता है। ठीक है, यानी मादा मनी पेशाब के रास्ते अखराज पाना शुरू हो जाएगी। उज़्व तनासुल में जो है वो सुस्ती आना शुरू हो जाएगी, उसकी सख्ती और तनाव ख़त्म होने लग जाएगा। तो इसलिए जब आपकी मर्दाना टाइमिंग जो है वो 5 मिनट तक पहुंच जाए तो आपने मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल बंद कर देना है। ठीक है जी। ये चीज़ें जो है वो जानने के बाद अब हम चलते हैं और इसके फ़वाइद देख लेते हैं, और फ़वाइद के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से मिजाज वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आखिर में हम मूसली सफ़ेद का एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा आपको बताएंगे। ठीक है जी। अच्छा, मूसली सफ़ेद जो है ये जिसमें रतूबात पैदा करती है, यानी मादे मनी को कसरत से पैदा करती है। जिन लोगों में मादा मनी की कमी होगी वो जिनसी कमज़ोरी का शिकार होंगे, और जिन लोगों में मादा मनी जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ही ताकतवर होंगे। मूसली सफ़ेद आसाबी कमज़ोरी को दूर करती है। अच्छा, मूसली सफ़ेद जो है वो पस सेल को ख़त्म करती है, ज़कावत हिस्स को दूर करती है। मूसली सफ़ेद उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जिनकी मर्दाना टाइमिंग कम हो, सिफर हो। मूसली सफ़ेद उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जिनकी मादा मनी में स्पर्म्स की किल्लत हो और हमल ना ठहर रहा हो। मूसली सफ़ेद उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जिनको हम बिस्तरी में लज़्ज़त ना आती हो। मूसली सफ़ेद उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हों, गुर्दों की सोजिश का शिकार हों, या दिल के सुकेड़ का शिकार हों, कोलेस्ट्रॉल का शिकार हों। ठीक है, उन लोगों के लिए, या ऐसे लोग जो अल्सर मैदा का शिकार हों, खूनी बवासीर का शिकार हों, उन लोगों के लिए भी मूसली सफ़ेद जो है वो बहुत ही महफूज दवा है, और जो है गुर्दों की सोजिश को भी कम करती है। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करके जिनसी कुव्वत को बढ़ाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस मिजाज के लोग जो है वो मूसली सफ़ेद को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क सर्द, खुश्क गर्म, और गर्म खुश्क और गर्म तर मिजाज के लोग जो है वो मूसली सफ़ेद को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम चलते हैं और ये देख लेते हैं कि किस मिजाज के लोगों को मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर इस मिजाज के लोग मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल करेंगे तो कौन कौन से अमराज का शिकार हो सकते हैं। आसाबी गुदी और आसाबी उज़लाती मिजाज के लोगों को मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो कि संग रहनी का शिकार हों, ऐसे लोग जिनका मिसाना कमज़ोर हो, पेशाब ज़्यादा रंगत में सफ़ेद और बार बार आता हो, जिनको शुगर हो, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता हो, जिनको भूख की कमी हो, जो मोटापे का शिकार हों, जिनके जिस्म में बलगम की ज़्यादती हो, जिनको सुस्ती हो, काहली हो,
ٹھیک ہے، جن کو جریان کا مسئلہ ہو، جن نوجوانوں کی مادہ منی جو ہے وہ پیشاب کے راستے مل کے خارج ہو رہی ہو، ایسے نوجوان جن کے عضو تناسل میں سختی نہ آتی ہو، عضو تناسل لٹکا رہتا ہو، وہ نوجوان جو ایزوسپرمیا کا شکار ہوں، جن کی مادہ منی میں سپرم زیرو ہوں، ایسے لوگوں کو موصلی سفید کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ لوگ موصلی سفید کا استعمال کریں گے تو ان کے یہ امراض بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں وہ بہترین نسخہ موصلی سفید کا، جس کا ہم نے کہا تھا جی کہ آپ کو وہ نسخہ بتائیں گے، اس کے طریقہ استعمال بھی بتائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے موصلی سفید لینی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے مغز بادام لینا ہے میٹھا، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے کوزہ مصری۔ تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کر پاؤڈر بنا لیں اور کسی محفوظ ڈبے میں رکھ لیں، آپ کی دوا تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مٹی کا برتن لیں، مٹی کا برتن لے لیں جس میں 1 سے 1.5 کلو دودھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے 1 کلو دودھ لینا ہے، گائے کا ہو یا بھینس کا ہو لیکن خالص ہو۔ اس کو اچھی طرح ابال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابالنے کے بعد اس کو مٹی کے برتن میں نکال لیں۔ نیم گرم ہونے پر جو آپ نے موصلی سفید کا مرکب بنایا تھا، اس کے 2 چمچ یا 3 چمچ یعنی 10 گرام تک دوا ہو، 3 چمچ چائے والے موصلی سفید، بادام اور کوزہ مصری کا جو مرکب آپ نے بنایا تھا، اس میں 3 چمچ نکال کے اس برتن میں ڈال دیں جس میں آپ نے دودھ ڈالا ہے، اور اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں، یا فریج ہے آپ کے پاس تو اس میں رکھ دیں، اور صبح یہ کھیر بن چکی ہوگی، آپ نے اس کو نہار منہ کھا لینا ہے، اور آدھا گھنٹہ اوپر سے کوئی چیز بھی نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آپ موصلی سفید کا استعمال کرتے ہیں تو یہ مرکب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کے اندر بے پناہ جنسی قوت پیدا کرے گا، صورت انزال کو دور کرے گا، مردانہ ٹائمنگ میں بے پناہ اضافہ کرے گا، مادہ منی کو گاڑھا کرے گا۔ اگر جسم میں حرارت یعنی گرمی کی زیادتی کی وجہ سے منی پتلی ہو کر جلدی بہہ جاتی ہے تو اس مسئلے میں ٹھیک کرے گا۔ اگر مادہ منی خارج ہوتے وقت شدید جلن کرتی ہے تو اس کو ٹھیک کرے گا۔ اگر مادہ منی میں سپرم کم ہے تو سپرم کی تعداد بڑھائے گا۔ اگر لیب رپورٹ میں پس سیل ہے تو پس سیل کو کم کرے گا، مردہ سپرم کو مرنے سے بچائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جنسی قوت کے ساتھ ساتھ یہ اعصابی کمزوری کو دور کرے گا۔ اگر دوران مباشرت ہی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرے گا۔ اگر گردوں کی سوزش ہے، ورم ہے، کریٹینین بڑھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ بہترین چیز ثابت ہوگی۔ تو امید ہے کہ موصلی سفید کا جو آج ہم نے آپ کو نسخہ بتایا یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں